देश में भाजपा सरकार लगातार निरंतर आम जनता, किसानों और श्रमिकों के लिए तमाम सारी मुश्किलें खड़ी कर रही है और तमाम सारे अध्यादेश इन्होंने पास किए हैं। जैसे इन्होंने कृषि कानून 6 अध्यादेश, 3 अध्यादेश इन्होंने बनाए हैं। इसी तरह से आपके श्रम कानून में भी इन्होंने परिवर्तन किया है। और इसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और समाजवादी पार्टी निरंतर सड़कों पर लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके विधानसभा और सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रही है। और लेकिन ये तानाशाही सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और आज देश और प्रदेश के तमाम सारे अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। जिस तरह से इन्होंने जो किसानों के संबंध में अध्यादेश लेकर आए, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें इन्होंने संशोधन किया है। जो 1955 में ये अधिनियम बना था। और उसके बाद में कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल 2020 ये भी इन्होंने पारित किया है। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि बिल, ये 3 जो बिल इन्होंने पास किए हैं। और इन्होंने ज़बरदस्ती आपका राज्यसभा में भी ज़बरदस्ती इन्होंने बिना बहुमत के इन्होंने पास कर दिया है। ये किसानों का एक डेथ वारंट है। ये किसानों को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम से इन्होंने तमाम सारे जो आवश्यक वस्तु थी, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, खाद्य तेल, आलू प्याज जैसी तमाम सारी वस्तुएं इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दी। अब कोई भी बिचौलिया इनको सस्ते पे खरीदेगा और उसके बाद में जो है आम जनता को महंगे दर पर बेचने का काम करेगा। तो इससे बिचौलियों को लाभ होगा, बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को लाभ होगा। दूसरा, इन्होंने कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल पास किया है। इसके माध्यम से इन्होंने कृषि मंडियों से बाहर इन्होंने कहा कहीं भी किसान अपने उत्पाद को बेच सकता है। लेकिन जब मंडियों का दखल ख़त्म हो जाएगा, जब किसानों की मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और एमएसपी का कोई प्रावधान उन्होंने किया नहीं। अगर बाहर कोई किसान कोई भी किसान अगर बेचता है या कोई व्यापारी किसान से खरीदता है, तो ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो एमएसपी पे ही खरीदेगा। तो एमएसपी का तो इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तो आने वाले समय में मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे मंडियों की आय ख़त्म हो जाएगी और तमाम सारी सड़कें, तमाम सारे गांव में सीसी सड़कें, तमाम सारे कार्य होते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और किसानों को ये व्यापारी लोग, अपने पूंजीपति लोग उन्हें लूटेंगे ये लोग। दूसरे, इन्होंने ये लेके आए हैं कृषि उत्पादन मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और समझौता कृषि सेवा बिल। इसके माध्यम से ये बड़े बड़े उद्योगपति ये कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, किसानों से उनसे एग्रीमेंट करा लेंगे। और यदि कोई किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले किसान, सीधे साधे किसान, उनसे ये तमाम सारा मोटा एग्रीमेंट ये लोग करा लेंगे। उसमें तमाम सारी शर्तें ऐसी होंगी कि अगर कोई किसान अगर उनकी शर्तों के अनुसार अगर क्वालिटी नहीं दे पाया तो ये उसे खरीदेंगे नहीं। और मार्केट में अगर ज़्यादा रेट होगा तो उसे किसान को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर जो है कहीं पर किसानों को कहीं पर सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा तो ये किसानों के लिए बिल्कुल उनकी ज़मीनें छीनने का, किसान को उनकी ज़मीनों पर मजदूर बनाने का इन्होंने प्लान किया है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। और जब बिचौलिए हावी रहेंगे तो आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। आम जनता भी जो है महंगाई का सामना करेगी। और श्रमिकों पर जो कानून लेकर आए हैं, श्रमिकों की अब तक ये 100 श्रमिकों वाले किसी भी कंपनी को बाध्यता की थी कि वो बगैर सरकार की अनुमति के छटनी नहीं कर सकती, उन्हें नहीं निकाल सकती थी। लेकिन अब इन्होंने 300 तक ले आए, यानी कि 300 पर वो लागू करेंगे। यानी 300 तक अगर किसी भी कंपनी में श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को बगैर कारण बताओ नोटिस के, बगैर किसी सरकार की जानकारी के उन्हें निकाल दिया जाएगा, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और जो श्रमिक काम करेंगे उनको छटनी का भय दिखाकर, उनके निकाले जाने का भय दिखाकर उन्हें बधुआ मजदूरी की तरह ट्रीट करेंगे और उन्हें बधुआ मजदूर बनाकर ये बड़ी बड़ी कंपनियां काम लेगी। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि ये किसानों के खिलाफ जो बिल लाए हैं और श्रमिकों के खिलाफ जो बिल लाए हैं, इसका संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। और अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने जिलाधिकारी माध्यम से दिया है, ताकि इस कानून को प्रदेश में लागू ना किया जाए, इसको वापस कराया जाए।